ओशन टाइड्स, जिन्हें उर्दू ज़बान में जवार भाटा कहते हैं, इससे मुराद चांद और सूरज की सकली कुव्वत यानी कि ग्रेविटेशनल पुल और ज़मीन की गर्दिश के मजमूई असरात की वजह से समुद्री सतह का उतार चढ़ाव है। ये जवार समुद्री और साहली ज़िंदगी पर नुमायाँ असर डालते हैं। समुद्री जवार भाटा के यानी ओशन टाइड्स के बहुत से मुख्तलिफ अवामिल होते हैं और इनकी वजूहात दुनिया में भी मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें से कुछ पर आज हम बात करेंगे। पहला, चांद और सूरज की कशिश शकल की कुव्वतें यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। समुद्री लहरों की बुनियादी वजह ज़मीन पर चांद और सूरज की कशिश शकल है। जब इन आसमानी अजसाम की कशिश शकल की कुव्वतें समंदर पर असर अंदाज होती हैं तो वो सतह समंदर पर इजाफे और कमी का सबब बनती हैं। चांद की कशिश शकल ज़मीन पर सूरज की निस्बत ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि चांद सूरज से ज़्यादा ज़मीन के करीब है। नतीजे के तौर पर ओशन टाइड सूरज की निस्बत चांद से ज़्यादा मुतासिर होती है। ताहम सूरज की कशिश शकल भी जवार की पैदावार में एक अहम किरदार अदा करती है, ख़ास तौर पर सूरज ग्रहण के दौरान और जब सूरज और चांद एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। दूसरा, ज़मीन की गर्दिश। एक और अंसर जो लहरों की पैदावार का सबब बनता है वो ज़मीन की गर्दिश है। जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, चांद और सूरज की कशिश शकल की कुव्वतें स्यारे के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम करती हैं, जिसकी वजह से लहरें मुख्तलिफ होती हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। मिसाल के तौर पर जब चांद और सूरज की ग्रेविटेशनल पुल की कुव्वतें कतार में यानी कि सूरज और चांद ज़मीन एक लाइन की तरह सीधे कतार अलाइन हो जाएं तो वो बड़ी लहरें पैदा करते हैं, जिनकी खसूसियत बढ़ती हुई रेंज की ऊंची और निचली लहरों से होती है। जब चांद और सूरज की ग्रेविटेशनल पुल की स्ट्रेंथ अमूदी यानी कि परपेंडिकुलर होती है तो वो नेप टाइड्स पैदा करती हैं, जिनकी खसूसियत छोटी समुद्री हदूद से होती है। तीसरा, समंदर के फर्श की शक्ल और गहराई। ग्रेविटेशनल पुल की स्ट्रेंथ का पानी पर कम असर होता है और ज़मीन पर ज़्यादा, लिहाजा समंदर के अंदर फर्श और गहराई का लेवल लहर के पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। कम गहराई वाले पानी में चांद और सूरज की कशिश शकल की कुव्वतें ज़्यादा आसानी से पानी को अपनी जगह से मुंतशिर करती हैं, जिसके नतीजे में समुद्री लहरें ज़्यादा होती हैं। गहरे पानी में समुद्री लहर की हद छोटी होती है। चौथा, साहिली जगराफिया। साहिली जगराफिया भी समंदर की हदूद को मुतासर कर सकता है। मिसाल के तौर पर तंग दाखिली या तंग खलीज वाले इलाके में टाइड्स तेज़ होती हैं क्योंकि पानी में हरकत करने की गुंजाइश कम होती है। इसके बरक्स वसी यानी कि खुली खलीजों में जवार आम तौर पर कम वाज़ह होती हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास इलाका ज़्यादा होता है और वो फैल जाती हैं। पांचवा, दुनिया भर में समुद्री जवार के नमूने, टाइप्स ऑफ ओशन टाइड्स। दुनिया भर में जवार के नमूने मुख्तलिफ अवामिल की वजह से मुख्तलिफ होते हैं जो जवार की पैदावार का सबब बनते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे कनाडा में ऑफ फेंडी लहरों की हद 52 फीट से ज़्यादा होती है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में जैसे बहरा रोम में जवार बहुत छोटे बमुश्किल काबिल दीद होते हैं। छठा, समंदरी तवानाई। समुद्री लहरें काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया बन सकती हैं। समुद्री तवानाई टाइड्स की वजह से पानी की नकलो हरकत से पैदा होती हैं और इसे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ जैसे टाइडल टर्बाइंस और टाइडल बैराजों का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए समुद्री तवानाई की कई फ़वाइद हैं और ये काबिल एतमाद होती हैं क्योंकि जवार एक बाकायदा पैटर्न के पैरवी करता है। माहौल दोस्त भी है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस या दीगर आलूदगी पैदा नहीं करता। सातवां, समंदरी रेंज। टाइड्स की ऊंची और कम लहर में फ़र्क है। टाइड्स की पैदावार में ताउन करने वाले मुख्तलिफ अवामिल की वजह से दुनिया भर में समुद्री हदूद मुख्तलिफ होती हैं, जैसे चांद और सूरज की कशिश शकल की कुव्वतें, ज़मीन के गर्दिश, समंदर के फ़र्श की शक्ल और गहराई और साहिल का जगराफिया वगैरह। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे कनाडा में बे ऑफ फेंडी समुद्री रेंज 52 फीट से ज़्यादा होती है। जैसे पहले भी बताया, दुनिया के दूसरे हिस्सों में जैसे बहरा रोम समुद्री रेंज बहुत छोटी बमुश्किल काबिल तवज्जो होती है। आखिर में समुद्र की लहरें चांद और सूरज की कशिश शकल की कुव्वतों के साथ साथ ज़मीन के गर्दिश, समंदर के फ़र्श और गहराई और साहिल के जगराफिया से पैदा होती हैं। इन लहरों का समंदरी और साहिली ज़िंदगियों पर
اہم اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور فیکٹ بیس ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔